क्लास 12th लेसन 1 वर्ड पावर, शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमें 8 खाली स्थान दिए हैं और यहाँ ये शब्द दिए हैं, इनकी हेल्प से इनको हमें फिल करना है। तो पहले समझ लेते हैं स्टेमर्ड, क्या लिखा है स्टेमर्ड, यहाँ लिखा है श्रिग्ड, क्या लिखा है श्रिग्ड, यहाँ बेग्ड, यहाँ कंप्लेंट, यहाँ थ्रेटेंड, यहाँ बोस्टेड, यहाँ कन्फेस्ड और यहाँ आर्ग्ड। तो स्टेमर्ड का मतलब होता है हकलाना, है ना, क्या होता है स्टेमर्ड माने हकलाना। श्रिग्ड इसका मतलब होता है चीखना, क्या होता है अपन चीख निकलते ना, चीख। बेग्ड माने विनती करना, किसी से विनती करना। यहाँ है कंप्लेन माने शिकायत करना, कंप्लेंट माने शिकायत करना, है ना, ठीक है। इस वर्ड का मतलब है थ्रेटेंड, मतलब धमकी देना, क्या मतलब होता है थ्रेटेंड माने धमकी देना। यह लिखा है वॉस्टेड मतलब दावा करना, क्या मतलब होता है इसका दावा करना। यह लिखा है कन्फेस्ड, क्या लिखा है कन्फेस्ड, इस कन्फेस्ड का मतलब होता है कबूल करना या कबूल किया, स्वीकार करना। यह लिखा आर्ग्ड माने किसी से अपन आग्रह करते हैं ना, तो आग्रह किया या आग्रह। अब यहाँ हम पढ़ते हैं इट वाज आई हु ब्रोक द वेस, हु ब्रोक द वेस ही। तो इट वाज आई यह मैं था, यह मैं था, हु माने जिसने, ब्रोक माने तोड़ा, द वेस माने गुलदस्ता, वह मैं था जिसने गुलदस्ते को तोड़ा था, यह है ना, और यहाँ पीछे लिखा है ही वह, तो वह ये कबूल कर रहा है ना कि वह मैं था जिसने गुलदस्ते को तोड़ा है। तो यहाँ क्या आएगा कन्फेस्ड, क्या आएगा इसमें, तो ये आएगा आपका 1 नंबर पर कन्फेस्ड, क्या आएगा ये आएगा कन्फेस्ड। इट वॉज द क्लेवरेस्ट पर्सन, इट वॉज द क्लेवरेस्ट पर्सन इन द क्लास, द लिटिल बॉय। तो इट वॉज द क्लेवरेस्ट पर्सन, है ना, आई वॉज द क्लेवरेस्ट पर्सन, मैं था सबसे चतुर व्यक्ति, मैं सबसे चतुर व्यक्ति था, इन द क्लास कक्षा में, द लिटिल बॉय छोटा बच्चा ऐसा कह रहा है कि मैं कक्षा में सबसे चतुर व्यक्ति था। तो यह बात क्या कर रहा है, वो डिंग हाँक रहा है, दावा कर रहा है। तो यह आएगा बुस्टेड, क्या आएगा बोस्टेड, BO ये वाला यहाँ आएगा। 3rd नंबर पे लुक देयर इज अ माउस ओवर, लुक देयर इज अ माउस ओवर देयर, और यहाँ ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है ही। तो देखो वहां पर एक चूहा है, यह कहते हुए उसके मुंह से क्या निकला, देखो एक चीख निकली ना, तो क्या आएगा श्रिग्ड। तो ये 3रे नंबर पर श्रिग्ड आएगा। 4th है आई विल स्टॉप योर पॉकेट मनी, आई विल स्टॉप योर पॉकेट मनी इफ यू डोंट बिहेव शी, मतलब वह, है ना, स्त्रीलिंग के लिए सी लगाया यहाँ पर। तो मैं, है ना, स्टॉप योर पॉकेट मनी में बंद, स्टॉप माने बंद, योर माने आपकी, मैं आपकी जेब खर्च को बंद कर दूंगी, इफ माने यदि, यदि तुमने, बिहेव माने व्यवहार, अपना व्यवहार नहीं बदला, यह है ना, उसने ये कहा कि यदि मैं तुम्हारा पॉकेट मनी बंद कर दूंगी, तुमने व्यवहार नहीं बदला। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि उसने धमकी दी है। तो क्या कहेगा थ्रेटेंड, तो यहाँ आएगा ये थ्रेटेंड, है ना, धमकी देना। 5 है आई डिड इट। तो इस प्रकार का जो है ही, वह क्या है, तो वो इस डिड को 3 बार ड या डी बोल रहा है, इसका मतलब हकलाने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ आएगा स्टेमर्ड, क्या आएगा स्टेमर्ड माने हकलाना। 6 पे प्लीज कृपया हेल्प मी, मेरी मदद करो, ही, और है ना, ये वाक्य काय का है कि कृपया मेरी मदद कीजिए। वह क्या कर रहा है, वह विनती कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हमें आ जाएगा बेग्ड, क्या आएगा बेग्ड। यहाँ है दिस होटल इज फिल्दी, यह होटल गंदा है, फिल्दी माना तो बहुत गंदा है, शी माने वह, तो वह, यह होटल बहुत गंदा है, ऐसा उसने कहा और क्या कर दिया उसने। तो यह आएगा शिकायत करना, कंप्लेन, क्या आएगा। अब लास्ट है गो ऑन का मतलब था लगे रहो, जिम ट्राई हार्डर, है ना, कड़ी मेहनत करो, ही, और लगे रहो, तुम कड़ी मेहनत करो, ऐसा उसने कहा और क्या आग्रह किया, है ना, कड़ी मेहनत करने का उसने आग्रह किया। तो ये 8 नंबर पे आएगा, ये आपको समझ में आया होगा। सर हमारे पास है व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज, क्या संदेश, डू दोज हु आर, है ना,
आवर नियरेस्ट गिव अस, नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीकी, गिव मन देना, अस मने हमें, आवर मने हमारे, हमारे सबसे नजदीकी, है ना। व्हाट मैसेज, क्या संदेश है, गिव मन देना, अस मन हमें, हमारे जो नजदीकी लोग हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं, तो वो संदेश ये देते हैं कि उन्हें स्वीकार करो, उनकी बात को सुनो, जैसे भी वो व्यक्ति हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, दे गिव द मैसेज टू लिसन एंड एक्सेप्ट देम, तो यहां लिसन माने सुनना, एक्सेप्ट माने स्वीकारना, स्वीकार करो, देम माने उनको, जैसे वे हैं, तो एज दे आर, जैसे वे हैं उन्हें सुनो, उनकी बात को सुनो और उन्हें स्वीकारो। तो दे माने वे है ना, गिव द मैसेज वो संदेश देते हैं, टू लिसन एंड एक्सेप्ट, लिसन एंड एक्सेप्ट देम उनको, है ना, सुनो और स्वीकारो उनको। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, फार माने तो दूर, फ्रॉम माने से, अस माने है ना हम, तो हमसे दूर हैं, पीपल माने लोग, तो कौन लोग हमसे दूर है ना, हमसे दूर कौन लोग हैं, जो भूले भटके हैं, आशाहीन है ना, निराश है अपने जीवन में, ऐसे व्यक्ति, दीन दुखी है, ये हमसे दूर हैं। तो हम लिख सकते हैं द होपलेस, है ना, निराशा या आशाहीन, और लिख सकते हैं हम होपलेस के अलावा फॉरगटन, भूले भटके, है ना, क्या लिख सकते हैं हम, फॉरगटन, है ना, और लिख सकते हैं हम बुक्स में क्या था, एंग्विश्ड, आर द पीपल फार फ्रॉम अस, आर द पीपल फार फ्रॉम अस, ये लोग हमसे दूर है, कैसे, आशाहीन, भूले भटके और दुखी, है ना। तो द होपलेस, फॉरगटन एंड एंग्विश्ड आर द पीपल फार फ्रॉम अस। थर्ड क्वेश्चन है, whom does the poet wish to trust, whom does the poet wish to trust, ट्रस्ट माने होता है विश्वास, है ना, भरोसा, विश माने इच्छा रखना, है ना, पोएट कवि, है ना, कवि, whom does है ना, किस पर विश्वास करने की इच्छा रखता है, तो कवि अपने आप पर, है ना, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करने की इच्छा रखता है। तो हम लिख सकते हैं द पोएट विश, है ना, W विथ, तो हम लिख सकते द पोएट विशेज, है ना, विश इज टू ट्रस्ट, ट्रस्ट माने विश्वास, है ना, अवर इनर वॉइस, अवर इनर हमारी अंतर जो आवाज है ना, अंदरूनी अंतरात्मा की आवाज, अवर इनर वॉइस। तो हमने क्या लिखा, द पोएट विश इज टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, है ना, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखने की इच्छा रखता है ना, ट्रस्ट माने विश्वास, है ना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डज, है ना, व्हेन माने कब होता है, द पोएट, है ना, कवि, विश टू लिसन, लिसन माने सुनना, विश माने इच्छा, लिसन माने सुनना, सुनने की इच्छा रखना, पोएट, है ना, कवि, द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस माने आवाज, ऑफ गॉड, है ना, गॉड माने ईश्वर की आवाज, तो ईश्वर की आवाज सुनने की इच्छा कब रखता है, तो वो इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जो पोएट है वो चाहे व्यस्त हो या उबा, है ना, खाली बैठा हो, शांति में हो या शोर शराबे में हो, है ना, या फिर वो दुखी हो, उस कंडीशन में, हर कंडीशन में भगवान की आवाज़ या ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द पोएट, है ना, द पोएट वांट लिख सकते हैं हम, द पोएट वांट टू लिसन, है ना, टू द वॉइस ऑफ गॉड, टू द वॉइस ऑफ गॉड, कब, तो हम लिख सकते हैं इन बिजीनेस, जब वो बिजी हो, व्यस्तता में, एंड इन बोर्डम, जब वो
बोर्डम, है ना, जब वो व्यस्त हो या बोर हो रहा हो, है ना, उबा हुआ हो, तब भी वो ईश्वर की आवाज़ को सुना जाता है। और हम लिख सकते हैं इसमें आगे सर्टेनिटी, है ना, निश्चित हो, है ना, या फिर डाउट हो, उसको संदेह हो रहा हो, तब भी वो ईश्वर की आवाज़ को सुना जाता है। और हम लिख सकते हैं, और हम आगे लिख सकते हैं इन साइलेंस, जब वो शांति में हो, एंड या फिर वो शोर शराबे वाली जगह हो, अल्सो, है ना, शोर शराबे में भी। तो हम यहाँ हम इस उत्तर का ये है, द पोएट वांट टू लिसन, कवि चाहता है लिसन, सुनना, द वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज़ को सुना जाता है कब, इन बिजीनेस, चाहे व्यस्तता हो, एंड इन बोर्डम, है ना, उबाऊ समय में, सर्टेनिटी, है ना, निश्चितता में, एंड इन डाउट, संदेह में, इन साइलेंस, शांति में, एंड नॉइस अल्सो, या शोर शराबे में भी ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता है। ये आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, है ना। तो क्या क्वेश्चन है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस, वंस इनर वॉइस मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बी हेल्पफुल, सहायक हो सकती है। किस प्रकार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सहायक हो सकती है? देखो, जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा या अंतरात्मा ये बताती है गलत कार्य है, ये पाप वाला कार्य है, ऐसा हमें सचेत करती है और सही और गलत के बीच में फैसला करती है। इसलिए हम लिख सकते हैं लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस, है ना, लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस कैन बी हेल्पफुल, कैन बी हेल्पफुल। क्या कब मदद करती है हमारी? तो हम लिख सकते हैं अज इट वार्न्स, है ना, चेतावनी देती है। कब चेतावनी देती है? हम लिख सकते हैं इसको अस अगेंस्ट, कब, किसके खिलाफ? सिनफुल डीड। हम जब कोई पाप युक्त काम करते हैं ना, सिनफुल डीड, उस पाप युक्त कर्म के खिलाफ हमें चेतावनी देती है। एंड और लिख सकते हैं हम इट डिस्टिंग्विशेस, क्या लिख सकते हैं हम? इट डिस्टिंग्विशेस, या लिख सकते हैं अगेंस्ट डूइंग सिनफुल डीड, अगेंस्ट डूइंग सिनफुल डीड, है ना। जब हम पाप युक्त कार्य करते हैं तब, है ना, कर रहे हैं, तब वो क्या करती है? उसके खिलाफ हमें चेतावनी देती है। और हम लिख सकते हैं इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, डिस्टिंग्विशेस मतलब भेद करना, डिस्टिंग्विशेस मतलब भेद करना, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच में भेद करवाती। और हम आगे लिख सकते हैं ये आदमी को पवित्र बनाती है, इट मेक्स मैन वॉइस। तो यहाँ पर है लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस कैन बी हेल्पफुल एज इट वार्न्स अस अगेंस्ट डूइंग सिनफुल डीड, है ना, पाप युक्त डीड माने कर्म, है ना। जब इट डिस्टिंग्विशेस मतलब, है ना, भेद करती है, बिटवीन, है ना, बीच में, राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में अंतर करती है हमारी अंतरात्मा की आवाज़। ये आपको समझ में आया होगा।